क्या है? मैथ्स एक गेम है। मैथ्स क्या है? एक गेम। तो बिग ब्रेन से ही करता है। आप अच्छे से पढ़ के आओ, एकदम अच्छे से पढ़ के आओ, लेकिन यहाँ पर हंसी मजाक के माहौल में हम लोग को जो 100% कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पर 200% करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग ब्रेन्स। बिग ब्रेन्स मतलब बड़ा दिमाग नहीं, बिग ब्रेन्स एक स्टडी चैनल है। आज हम लोग बिग ब्रेन्स पर मैथ्स सब्जेक्ट का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 है बेसिक मैथ्स। और ये मैथ्स का पहला लेक्चर होगा जिसको मैं करूँगा। मेरा नाम विष्णु रंजन है एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन क्लास 11th। सो क्लास 11th एकदम अलग हो गया। मतलब जैसे आप 9th-10th पढ़े थे, 9th-10th एकदम इजी था, आप रिवीजन करते थे, एग्जाम देने जाते थे, आपको फुल मार्क्स आ जाता था। लेकिन क्लास 11th क्लास 12th जेईई मेंस ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग भी आपका इसी मेहनत फोकस रहने में हम लोग आपका साथ देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 बेसिक मैथ्स का पहला टॉपिक, जो कि है इनइक्वालिटीज। तो लिख लेते हैं इनइक्वालिटीज को रेड पेन से। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब क्या होता है? अभिन्नता, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, आप लोग 3-4 में भी पढ़े होंगे, जो कि है नंबर लाइन। एक रेखा खींची होती है ऐसे, जिसको आपके 3/4 के मैथ्स टीचर ने बताया होगा, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? 0 रहता है, इधर से 1 2 3 4 5 टिल दिस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। और इधर से आएगा तो ये नेगेटिव रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंटिल नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अब आप सोचोगे कि ये 1 2 3 4 क्या है, 0 क्या है, -1 -2 -3 क्या है। तो इसको भी हम बताएंगे। जो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ से 1 2 3 4, जो आपकी मम्मी ने आपको बचपन में लिखना सिखाया होगा, इसके लिए आप बहुत मार भी खाए होंगे, हमने भी खाया है। तो ये है 1 2 3 4 5 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि ये राइट साइड में नंबर आएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन से। ये हो गया नेचुरल नंबर्स। अब क्या होगा? आप तो जानते हो जीरो का आविष्कार किसने किया? हमारे देश में आर्यभट्ट था, एक फेमस मैथमेटिशियन थे एंशिएंट इंडिया के। तो उन्होंने क्या किया? जीरो का आविष्कार किया और अंग्रेजों ने जीरो को नंबर लाइन पे डाल दिया। और अब इस जीरो को इंक्लूड करके हम लोग का टिल इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अभी क्या हो जाएगा? अब ये बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर ही रहेगा, बस इसमें जीरो ऐड करने पे ये बन जाता है होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अरे भाई ये क्या है? ये तो माइनस में है, माइनस को क्या बोलेंगे? तो फिर माइनस को -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, जिसको डिनोट करते हैं जेड से कर सकते हो या आई से करते हैं, ठीक है। और होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करना जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये भी जरूरी है। अभी मैं बताऊंगा इन्फिनिटी क्या है, माइनस इन्फिनिटी क्या है, भी आप इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इस नंबर लाइन को देखते हैं, तो इस नंबर लाइन के बीच में हमको क्या दिख रहा है? एक जीरो दिख रहा है। तो जीरो की प्रॉपर्टी क्या है? जीरो की प्रॉपर्टी, तो आप ऐसे लिख लीजिए, प्रॉपर्टी, ब्लैक से लिख देता हूं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो क्या है? जीरो एक तो लाइज इन द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन, एकदम बीचों बीच है, और इट इज नीदर नेगेटिव नीदर पॉजिटिव, ये न्यूट्रल रहता है सबके बीच में। जैसा एक लड़का नहीं होता है, आगे वाले लड़के टॉपर जो होते हैं वो टीचर कुछ बोलते हैं तो टीचर के बाद में हाँ में हाँ कहते हैं। मिडिल वाले या थोड़े पीछे वाले लड़के लोग होते हैं, जो सबसे पीछे वाले जो रहते हैं वो टीचर के सारे बात को इनकार करते हैं, लेकिन जो मिडिल वाले बच्चे होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, उसको उनको किसी से मतलब नहीं। तो जीरो क्या है? मिडिल वाला बच्चा है। जीरो क्या है? मिडिल वाला, मिडिल मैन। इसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, इसको खुद रहना है बस, जो कि है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब आपको शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत आ जानी चाहिए, होप करता हूँ, क्योंकि नोट्स बहुत लंबा खींचा जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म इसके।
जीरो नीदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये होता है नेचुरल नंबर, आपको पता चल गया। अब इन दोनों के बीच में ना बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में 0.1 लाई करेगा, 0.22 लाई कर सकता है, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में √2 लाई करता है, √2 लाई करता है, √3 लाई करता है। तो एक ही दो बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स भी लाई करते हैं। और ये सब तो आप जानते हो 2 3 4 क्या होता है, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर लाई करते हैं। अब देखते हैं ना ये इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी का इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जरूरत होती है हमें, काफी सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, इन्फिनिटी के बारे में। सो दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी लाइंग ऑन द व्हाट यू कॉल लेफ्ट साइड, नहीं राइट साइड ऑफ नंबर लाइन। तो इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। और क्या किया जाता है, फील किया जाता है। जैसे कि मैं रहता हूँ अभी रांची में, ठीक है। आप लोगों का पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अच्छा मैं मान लेता हूँ आप लोग रहते हो दिल्ली के कचौड़ी गली से, ठीक है। एक फेमस है कचौड़ी मार्केट होता है दिल्ली में, तो दिल्ली में रहते हो, चलो मान लेता हूँ मैं दिल्ली में, और मैं रहता हूँ रांची जो कि है झारखंड में, झारखंड। अब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम नहीं भी, अभी तो मुझको एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 800 किलोमीटर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 800 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो अगर मैं दिल्ली की सड़क से जो मेन हाईवे कनेक्ट होता है झारखंड तक, वहां से अगर मैं ऐसे लिखते जाऊं 1 2 3 4 5 6 टिल 800 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली लिखें और हम पहुंच जाए रांची तक, तो ये जितना नंबर आएगा यहाँ पर, वो भी जो ये इन्फिनिटी है इसका ये बहुत ही छोटा पार्ट होगा, बहुत ज़्यादा ही छोटा पार्ट। तो आप समझ सकते हैं इन्फिनिटी कितना बड़ा होता है। अगर आप किसी को अगर रुपीज इन्फिनिटी देते हैं तो वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो इन्फिनिटी रुपीज को खर्च कर सकता है, लेकिन वो इन्फिनिटी रुपीज जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं इन्फिनिटी कितना बड़ा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक मिनट, नंबर लाइन वापस से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखते हैं -1 -2 टिल नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हमने इन्फिनिटी की बात कर ली, इन्फिनिटी की बात कर ली। अब हमने इसको जान लिया क्या होता है, ये नेचुरल नंबर होता है, जीरो को इंक्लूड करने पे क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। जीरो को पता कर लिया हमने, ये निगेटिव को पता कर लिया कि ये इंटीजर्स हैं। अब हम देखते हैं ये नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी आप कितने भी नंबर सोच लीजिए, 0.1 -0.1 माइनस 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 99 जितना भी आप समझ लीजिए, जो भी आपके नंबर में आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है, कितना भी छोटा नंबर हो, उन सबसे छोटा नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव इन्फिनिटी नंबर लाइन की सबसे छोटी क्वांटिटी है, सबसे छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव राइट साइड में जो इन्फिनिटी है पॉजिटिव में वो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी वो सबसे छोटी क्वांटिटी है। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबर लाइन में जाओगे तो जो इतने भी क्वांटिटी वो बढ़ते जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -5 है, उससे बड़ा क्या है -4 है, उससे बड़ा क्या है -2। अब आते हैं जीरो के आगे, तो जीरो के आगे क्या है 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, और उसके लास्ट में एट द एंड नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी जो सबसे बड़ा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करना है कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नंबर लाइन स्टार देके नोट कर लीजिएगा, नंबर लाइन इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर लाइन हमेशा किस ऑर्डर में होता है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, हमेशा बढ़ने के क्रम में होता है नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बात समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ देर तक मैं रुकता हूँ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं आपको नंबर दूंगा, आपको बताना है कौन सा बड़ा है, फिर अपना स्पेशल वो खोपचा कॉन्सेप्ट केसी जो बोर्ड के अपने कॉपी के साइड में लिखना रहता है, उसको लिखना है, उसको याद करना है, ठीक है। अब होप खत्म, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक पहला क्वेश्चन है -2 एंड -4। आपको इसमें क्या बताना है कि नंबर लाइन के किस साइड में है, नंबर लाइन के किस साइड में है, और इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, बड़ा कौन है। तो ये है क्वेश्चन -2 और -4। आप कीजिए, मैं बाकी 3 क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। (11 by 21 and 7 by 8। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो, आप इसको निकाल लोगे डिवाइड करके, जैसे बचपन से सीखते हैं वो 1 2 से, जैसे टीचर ने सिखा दिया डिवाइड। लेकिन अब आ गए हो आप जेई मेंस की, कदम रख चुके हो आप जेई मेंस की जर्नी पर। ये जर्नी टफ होने वाली है, स्मार्ट लोगों के लिए जर्नी है। तो इस जर्नी में आपको भी एकदम दिमाग से चलना होगा। आप ऐसे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, एग्जाम्स में इतना टाइम आपको मिलता नहीं क्वेश्चन करने के लिए। तो इसके लिए आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आपको बता दूंगा, इन दोनों में कौन सा बड़ा होता है। आप इस क्वेश्चन को कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, -6 by 31 and -2 by 11। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार इधर चला जाता हूँ। कॉपी में मैंने स्पेशल लिखा रखा है कि क्या क्या आपको बताना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको देने हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपको करवाने हैं, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो नेसेसरी है। तो आप इस क्वेश्चन को भी कीजिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये तो बहुत आसान है, -2 और -4 किस साइड लाइक करता है, -2 -4। तो -2 और -4 लेफ्ट साइड में लाइक करता है। किधर? लेफ्ट साइड में। इस साइड होता है ना लेफ्ट साइड, डिक्रीजिंग ऑर्डर 0 के इधर। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, फिर -3 -4। तो ये लेफ्ट साइड में होगा नंबर लाइन के। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? निगेटिव में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहता। जैसे हम नंबर लाइन के राइट साइड देख ले, पॉजिटिव साइड में, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आप देखोगे 1 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, ऐसे ही। तो पॉजिटिव साइड तो वो कंडीशन है, लेकिन नेगेटिव में एकदम उल्टा हो जाता है। -1 इज ग्रेटर देन -2 एंड -2 इज ग्रेटर देन -3। तो इसमें जो छोटा होता है नेगेटिव में, वो बड़ा होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको याद रहेगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा? फिर -2 बड़ा होगा। अब बारी आती है कॉन्सेप्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको याद रखना जरूरी है। इसको कॉपी के साइड में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। कॉपी के साइड में ऐसे बॉक्स बना लो, ऊपर में केसी लिख दो। केसी मीन्स खोपचा कॉन्सेप्ट, खोपचा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इन दोनों में 11 by 12 एंड 7 by 8। अब आप क्या करोगे? यहाँ से 21 को डिवाइड करोगे 11 से, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 6 से 7 आता है। फिर 8 को करोगे तो उसके बाद आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा, 8 या कुछ ऐसे ही आता है, 0.8 है। लेकिन इसमें आपको क्या लगेगा? टाइम। और आपको टाइम का इम्पोर्टेंस जाना है, टाइम को कम वेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए करना होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या कर देंगे? 8 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 into 8 एंड 7 into 21। इसका आंसर आ जाएगा 88 एंड 147। अब आप देखो इस नंबर को एज एन, चलो इसको मार्क कर देते हैं, ऊपर वाले को A एंड B। यहाँ पे कर देते हैं A, यहाँ पे कर देते हैं B। अब आप देखो
इसको मान लेते हैं नंबर ए, इसको मान लेते हैं नंबर बी। अब देखो नंबर बी में कितना आ रहा है 147 आ रहा है, और नंबर ए में कितना आ रहा है 88 आ रहा है। तो आप इन दोनों को देखकर बता सकते हैं, तो कोई भी बता देगा, 2 क्लास का भी बच्चा बता सकता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है 147 बड़ा होता है। तो इसको एज ए नंबर बी लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ 7/8 बड़ा हुआ। तो इन दोनों में देखो हम लोग आसानी से आंसर आ गया तुरंत मल्टीप्लाई करने पे। इसमें क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है 7/8 इज ग्रेटर। ठीक है, और अब इसमें क्या पूछा था, ये नंबर है कि किस साइड में लाई करता है। आप देख रहे हो दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किस साइड लाई करता है तो राइट साइड लाई करता है। समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आ रही वीडियो को बैक करके देख लेना, आराम से देखना, कॉन्सेप्ट समझ के जाना, क्योंकि इतना आप टाइम लगा रहे हो वीडियो को वॉच करने में, तो ये वीडियो बर्बाद नहीं जाना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए, तो एकदम ध्यान से समझना। अब इन दोनों में आप बताओ, इन दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ ओरली, -62 आएगा एंड -66। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा -66। -66 किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -66 -2/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला बड़ा है। नहीं, यही बच्चों का मिस्टेक होता है। क्या है यहाँ पे साइन -62 एंड -66, इसमें साइन क्या है माइनस है, इसका मतलब जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा -6 एंड 31। समझे, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है बहुत बच्चों का। चलो वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन गिवन था -6/31 एंड -2/11। तो इन दोनों में से आपको पूछा था बड़ा कौन सा है, तो हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, -6 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिए और 31 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कंक्लूजन क्या आया, इसका आया -62 और इसका आ गया -66। तो अब है साइन माइनस। तो साइन माइनस का क्या केस होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि -6/31 इज ग्रेटर। ओके, किस साइड लाई करता है, ऑब्वियसली माइनस है तो लेफ्ट साइड राइट करेंगे, लेफ्ट साइड इन नंबर लाइन, नंबर लाइन। अगर आपको कहीं गलती हुई है इसको देख लो, इससे नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट को लिख लो, और मैं अभी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया क्वेश्चन का आंसर, जितना आपको मिस्टेक पता लिख लेना, क्योंकि मैं वर्चुअली प्रेजेंट हूँ, ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं हूँ, पता नहीं चलेगा अपने लिखा लिखा। ऑनलाइन का यही केस है कि बच्चे है ना बहुत लेजी हो जाते हैं, टीचर सामने नहीं है तो अपना मन का करते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, खा पी कर क्लास करते हैं, सोकर क्लास करते हैं। तो वो नहीं करना है हम लोगों को, ध्यान से डिसिप्लिन वे में करना है, तभी हमारा IIT निकल सकता है। ओके, तो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन, बेसिक मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट है। तो मैथमेटिक्स का एक नया पार्ट है, ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन, बेसिक मैथमेटिक्स का नया पार्ट है। तो हम उसको करने जा रहे हैं ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ मैथ्स का लैंग्वेज को भी बताता है, मैथ्स का लैंग्वेज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, पहले मैं आपको मैथ्स के बारे में बताता हूँ। मैथ्स क्या है, मैथ्स एक गेम है। मैथ्स क्या है, एक गेम, एक चेस गेम। चेस गेम खेला है आपने, चेस बोर्ड 64 स्क्वायर वही होता है। तो मैथ्स क्या है, एक चेस गेम है, चेस गेम। चेस गेम में क्या होता है, सभी रूल्स डिसाइडेड होते हैं, प्यादा कहाँ चलने वाला है, सिपाही, ऊंट हो गया, फिर एलिफेंट, ये सब आप लोग जानते होंगे कहाँ चलता है, उसमें होता है 64 स्क्वायर। और अगर आप मान लो यहाँ ऐसे ऐसे प्यादे रखे हुए हैं, ठीक है, क्या रखे हुए ऐसे होते हैं ना चेस बोर्ड, मैं एक्यूरेट नहीं बनाऊंगा, चेस बोर्ड यहाँ क्या रखे हुए, प्यादे रखे हुए हैं, यहाँ आप खेल रहे हो, आप खेल रहे, यहाँ बीबी खेल रहा है, बीबी खेल रहा है, बीबी मतलब वो नहीं होता है, बीबी का मतलब विकास ब्रजेश, ठीक है, बीबी खेल रहा है। अब बीबी क्या किया, शॉर्ट फॉर्म बीबी बोल रहा हूँ, ये यहाँ से तो यहाँ चला, ये मतलब आप चले, ठीक है, यहाँ से यहाँ चले, आपको रूल्स अच्छे से पता है, आप दोस्त के साथ खेल रहे हो। विकास ने क्या किया, उसको चेस पहली बार खेला था और वो यहाँ से सीधा कहाँ चल दिया, यहाँ चल दिया। तो आप क्या करोगे,
इस केस में आप क्या करोगे, आप उसको गुस्सा करोगे, आप उसको समझाओगे कि भाई चेस का एक रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग चला जाता है, इसको यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते, इसको आगे कर सकते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो वही मैथमेटिक्स भी है। मैथमेटिक्स में क्या है ना कि फॉर्मूला सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको पुट करना है, उसको आंसर निकालना है। और अगर आपका आंसर गलत आ रहा है और अगर दूसरे के सामने वाले ने फॉर्मूला ये सब सही से बैठा, आंसर सही आ रहा है, तो आपको उससे लड़ना नहीं है अगर आप उसका आंसर सही है तो। कभी कभी बच्चे हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, जिसमें बोलते हैं भाई मेरा ही सही है तेरा गलत है, तो वैसा नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना। मैथ्स इज अ गेम इन विच ऑल रूल्स आर प्री डिसाइडेड, तो हम लोग उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, रूल्स आर प्री डिसाइडेड, रूल्स आर प्री डिसाइडेड। तो हम लोग ये सब को देखते हुए अब टॉपिक पे आते हैं। तो पहला मैथ्स का जो है साइन, उसको क्या कहते हैं, ये कुछ ऐसा होता है त्रिशूल का, टेढ़ा त्रिशूल ऐसे रखते हैं ना, तो वैसा एकदम साइन है त्रिशूल का। ऐसे बना दूंगा तो बाबा का त्रिशूल बन जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं कर सकता। तो मैथ्स क्या है, एक मैथ्स का लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने तो मैक्सिमम आपको हिंदी और इंग्लिश आती होगी, दो लैंग्वेज। अब मैं आपको मैथ्स की लैंग्वेज में भी लिखना समझाता हूँ। तो एक तो होगी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में अगर आप कहो तो विनोद, विनोद बहुत पॉपुलर हुआ था सोशल मीडिया पे इस बार, तो उसी का नाम लेते हुए विनोद इज अ मेंबर ऑफ अरोड़ा फैमिली। विनोद इज अ मेंबर ऑफ अरोड़ा फैमिली। हिंदी तो आपको आती होगी, विनोद एक अरोड़ा फैमिली का मेंबर है, और क्या कर सकते हैं मेंबर को, मेंबर ही है ठीक है। और अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो विनोद क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू अरोड़ा फैमिली। आपको पता था ये वाला बात, देखो शॉर्ट में हो गया, दो लाइन में हम लोग, दो वर्ड्स में हमने इसको कंप्लीट कर दिया, इसमें इतना लगा था। अब एक और साइन आता है, अगर मान लो विनोद अरोड़ा फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब डेफिनेटली एक ऐसा फैमिली होगा जिससे वो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज विनोद, इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में विनोद इज नॉट अ मेंबर ऑफ जैन फैमिली, ओके। अगर वो अरोड़ा फैमिली का मेंबर तो डेफिनेटली वो जैन फैमिली का मेंबर नहीं होगा। अब इसको मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, तो एक मैथमेटिक्स में साइन आती है ऐसे काटने पे, त्रिशूल आ गई, उसके ऊपर ऐसे सीधा ऐसे लाइन खींच दो, टेढ़ा मतलब स्लैंटेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इसको अगर मैथ्स के लैंग्वेज में उतना लिखूंगा नहीं, बस यहाँ पे क्या कर देना, विनोद बिलोंग्स टू अरोड़ा फैमिली, ऐसे काट दो और यहाँ पे लिख दो बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू जैन फैमिली। समझ गए, वेरी इजी। तो अब हमने दो साइन सीखे, एक बिलोंग्स टू का और एक डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। काट दिया ऐसे, तो डजंट बिलोंग्स टू, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपको वेरी इंटरेस्टिंग एक ग्राफ, पाई चार्ट कह सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स का कह सकते हो, उसका एक ग्राफ बनाकर बताऊंगा। अभी आप ये दो ही लिख लीजिए साइन, ठीक है, सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसके मैं आपको बाद में और बाकी सब भी बता दूंगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक दिन में ओवरडोज करना अच्छा नहीं होता, तो मैं बाकी करता हूँ, बाकी लिखता हूँ। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिकैप कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स जिसमें क्या होता है 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं आप लोग बचपन से ही, तो 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, ये हो गया था। अगर आ जाते हैं होल नंबर में, होल नंबर, इसको में क्या करेंगे, जीरो ऐड कर देंगे, फिर 1 2 3 4 टिल 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 इन्फिनिटी। अब क्या किया हमने, अब आ गए हम लोग इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स में क्या हो गया, निगेटिव भी आ गए हैं, -2 -3, पॉजिटिव भी आ गए हैं, जीरो भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर्स। अब आता है रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। रैशनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, वेयर क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू, वेयर क्यू कैन नेवर बी जीरो। क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो हो जाएगा तो जो आता है प्रोडक्ट, मतलब रिजल्ट जो आता है डिवाइड करने पे, जैसे किसी भी नंबर के अगर नीचे जीरो है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इन्फिनिटी, मतलब वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। इसका आंसर एक लिमिटेड नहीं आता, मतलब गोज ऑन, समझ रहे हो। तो रैशनल नंबर जिसको डिनोट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसमें क्या आता है? एक ये आएगा 1/2 आ सकता है, 2/4 आ सकता है, 5/6 आ सकता है। इसको करोगे ना तो ये डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल रैशनल नंबर सेम होता है, ठीक है। अब रैशनल नंबर होगा, अब क्या करेंगे? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर बहुत पॉपुलर है। इरैशनल नंबर आपने उसको 1000 बार यूज किया होगा इरैशनल नंबर को। चलो आपको याद दिला देता हूँ। एक सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? डैश आर स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? पाई। पाई एक बहुत फेमस इरैशनल नंबर है। तो इरैशनल नंबर सबसे फेमस पाई। ई। अब आप पूछोगे ई क्या होता है, तो अभी मैं ई के बारे में नहीं बताऊंगा। ई के बारे में अपकमिंग क्लासेस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आई हो गया, ई हो गया, √2, √3, √7, √10, ये सब हो गया। √10 को आप 5 √10, चलो ठीक है। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया था हमने n से, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया था w से, इंटीजर्स को z या i से किया था, रैशनल नंबर को q से करेंगे, इरैशनल नंबर को q के ऊपर बार करेंगे। ये नोट कर लेना, q के ऊपर बार, ठीक है। अब एक चार्ट बना देता हूँ, लास्ट टॉपिक है, और आई होप आप क्लास में हो, ध्यान दे रहे हो, देते रहना, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कहाँ क्या चेस करने वाला। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो चलो पहले तो होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक तरह से वो दादा है। दादा मतलब पूर्वज, समझ रहे हो। उसके नीचे जो वंशज आते हैं तो इसके नीचे नंबर्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो रियल नंबर क्या हो गया? दादा, लिख लेना, दादाजी। अब इसके नीचे क्या आएंगे? तो एक सर्कल बना देते हैं बड़ा सा। तो इसके नीचे क्या आएंगे? ऐसे डिवाइड कर देते हैं। एक तो आएंगे क्यू। क्यू फॉर क्या होता है बताओ? क्यू फॉर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप लिखोगे, और जो कमेंट सेक्शन में क्यू के बारे में लिखेगा उसको हार्ट भी मिलेगा, ठीक है, और आपको पिन भी किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्यू और क्यू ओवर बार, इन दोनों के बारे में आंसर लिख देना। अब ये तो हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर तो सिर्फ एक ही चीज आता है। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा आई। क्या आएगा? आई। ये सब जितने रिप्रेजेंटेशन हो गए, सिंबल हो गए, ये शॉर्ट नेम टर्म से सब आपको लिखना है, ठीक है। आई हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा? डब्ल्यू। इसके अंदर क्या आएगा? इन। चलो तो अब डिस्कस करते हैं। क्यू फॉर ऑब्वियसली वी नो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जानते हो, 1/2, 2/3, ये सब। आई क्या हो गया? निगेटिव इंक्लूडिंग पॉजिटिव अलॉन्ग विद जीरो। क्या हो गया? इंटीजर हो गया। पसीना आ रहा है भाई। -2, -3, 0, 1, 2, 3, समझ रहे? होल नंबर क्या होगा? जीरो को मिलाकर, और नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। जीरो को मिलाकर 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। तो आप एक चीज रिलेशन देख लो यहाँ पे कि अच्छा, इरेशनल का भी डिस्कस कर लेते हैं। ई हो गया, पाई हो गया, फिर √2, √3, √7/11, √11। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर है दादाजी। उसके अंदर क्या आया? उसके अंदर दो पार्ट डिवाइडेड हो गए, पहला तो रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। उसके नीचे अब रेशनल नंबर के पार्ट में क्या आ रहा है? रेशनल नंबर के पार्ट में आई आ रहा है, आई फॉर इंटीजर। उसके नीचे क्या आ रहा है? इंटीजर में क्या था? नेगेटिव, पॉजिटिव अलॉन्ग विद जीरो। अब उसके नीचे क्या आ रहा है? होल नंबर। होल नंबर में क्या है? जीरो अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर्स। उसके नीचे क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। तो समझ गए होगे, इस चार्ट को रिप्रेजेंट कर लेना।
लिख लेना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख लेना, ठीक है। अब अलविदा लेने का टाइम आ गया है, क्लास बहुत लंबी चल गई ऐसा मुझको लगता है। अब कट होने के बाद वीडियो कितना देर का आएगा वो तो अलग बात है। चलो तो ठीक है, हम लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं थैंक यू। तो थैंक यू, अभी और कुछ आपसे बात करना है कि थैंक यू लिख दिया, लेकिन आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। क्यों? क्योंकि हम लोग भी एक तरह से स्टूडेंट है, ठीक है। आप समझ सकता हूँ, आप कोचिंग जाते होगे, स्कूल जाते होगे, टीचर से मिलते होगे, लेकिन वो टीचर तो आपको मान लो 100% कॉन्सेप्ट समझा दिए, चलो ठीक है, 100% कॉन्सेप्ट समझा दिए, लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे आप 3-4 दोस्त मतलब स्कूल में मान लो बैठे हो, एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम के टाइम में आप लोग क्या करते थे, 3-4 दोस्त बैठते थे, सारा कॉन्सेप्ट भले ही आपके टीचर ने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिए, लेकिन आप लोग आके डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस करने के बाद क्या होता था, वो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलते थे। तो हम लोगों का चैनल जो है बिग ब्रेन्स, ये यही काम करता है। आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ो, कोटा के पढ़ो, IIT के पढ़ो, ये करो, लेकिन जो एक दोस्त वाला जो डिस्कशन होता है ना, क्योंकि हम लोग भी आप ही के एज के हैं, आपके भाई हैं, तो जो ये दोस्त वाला डिस्कशन है वो होता है बिग ब्रेन्स पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़े हो, बिग ब्रेन्स यही करता है। आप अच्छे से पढ़ के आओ, एकदम अच्छे से पढ़ के आओ, लेकिन यहाँ पर हंसी मजाक के माहौल में हम लोग को जो 100% कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे 200% करते हैं, ठीक है। तो 200% करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहता है, क्वेश्चन अच्छे से बनता है। तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक